नमस्कार, मैं महिमा प्रजापत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल फिटनेस एंड योगा कोच माही में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत हद तक हमारी बैक बेंडिंग इम्प्रूव होती है। उसी के साथ हमारे लंग्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, हमारे पेट की चर्बी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कमर के आसपास जो चर्बी जम जाती है उसको कम करने के लिए भी ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी के साथ जब हम सर्वांग आसन लगाते हैं तो वो हमारे बालों के लिए, फेस के ग्लो के लिए और लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हम दोनों पैर को इस तरीके से उठाएंगे, 60 या 45 डिग्री। इससे हमारे पेट पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है और हमारे पेट पर जो चर्बी जम जाती है उसको भी कम करने के लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है। इस स्थिति में कुछ सेकंड होल्ड करें। वापस लंबे गहरी सांस रखें। आपको याद रखना है, आसन करते समय आपको श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आसन हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए आप पहले एक पैर को ऊपर उठाएं, घुटने से सीधा करें, उसको रखें, फिर दूसरे को इस तरीके से आप 5 बार करें। अब हम दोनों पैर को साथ में उठाएंगे, दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे। अगर आपके घुटने मोड़ रहे हैं या बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप इस तरीके से हाथ से भी सपोर्ट दे सकते हैं, या किसी दुपट्टे के सहारे या किसी योगा बेल्ट के सहारे आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। घुटने को सही रखना है और अगर ज़्यादा लोड आ रहा है तो अपनी कमर के नीचे दोनों हाथ को रख दें। अंगूठे पे देखेंगे। वापस धीरे धीरे आएंगे, सांस छोड़ते हुए। स्टमक के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है और हमारे पेट की चर्बी भी कम होती है। हम दूसरा आसन लगाएंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए आप इस तरीके से आगे से उठ जाएं और दोनों पैर को भी पीछे से उठाएं। होल्ड रहेंगे। इसमें हमारे पेट पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, तो आप समझ ही जाएंगे जब पेट पर खिंचाव हो रहा है तो हमारे पेट की चर्बी कम करता है, पाचन तंत्र मजबूत करता है। वापिस से सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे। अब दूसरा आसन हम लगाएंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैर को इस तरीके से मोड़कर हमारे सीने के यहाँ तक लाएंगे और फिर इस तरीके से लॉक बना लेंगे। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को ना उठाएं, गर्दन को नीचे रखकर ही आप इस आसन को लगाएं। अगर आपको अब नॉर्मल है, अगर आपकी कमर और स्लिप डिस्क प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से गर्दन को उठा के चीन को घुटने से टच करना।
ये आसन आपके पेट के अतिरिक्त वायु को बाहर करता है। कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी आसन आपको छुटकारा दिलाता है। आपके पाचन तंत्र को यह आसन मजबूत करता है और आपके चेहरे पर यह आसन ग्लो लाता है। तो आप इस आसन का अभ्यास करें। अब हम अगला आसन करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए इस तरीके से पैर को मोड़ देंगे, दोनों हाथ को इस तरीके से, दोनों हाथ से इस तरीके से पैर को पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को पूरी ऊपर उठा देंगे। सेतुबंधासन मतलब ब्रिज पोज, एक ब्रिज की तरह हमारा पूरी बॉडी शेप बन जाता है। इसमें आपको अपने कंधे पर और आपकी पैर के पंजों पर पूरा लोड लेना है। पूरा इस तरीके से उठ जाएंगे। सांस को सामान्य रखेंगे। आएंगे वापिस। ये आसन आपकी मेरुदंड को लचीला बनाता है, पेट की चर्बी को कम करता है और हमारे पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगला आसन और लास्ट आसन है हमारा चक्रासन। चक्रासन करने के लिए आप इस तरीके से दोनों पैर को जमीन पर रखें और दोनों हाथ को इस तरीके से रखें। बहुत सारे सोच रहे होंगे खड़े होकर भी चक्रासन लगाया जा सकता है, तो वो एडवांस वर्जन है। आप जब इसमें आपकी बैक बेंडिंग इम्प्रूव हो जाए तो आप चक्रासन खड़े होकर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हाथ को रखेंगे दोनों हमारे सिर के यहाँ। इस तरीके से उठ जाएंगे। सांस को सामान्य रखेंगे। अगर आपके हाथ और पैर पर ज्यादा लोड आ रहा है तो आप वहीं रुक जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। ये आसन करने से बैक बेंडिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसे करने से आप खड़े होकर भी चक्रासन कर सकते हैं। पहले आप बिगिनर्स मतलब इस लेवल से चक्रासन की शुरुआत करें। इस आसन को करने से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाती है, पेट की चर्बी को ये आसन कम करता है और हमारे पैर की मांसपेशियों को भी आसन मजबूत करता है। साथ ही हम हाथ पर भी लोड लेते थे, हमारे हाथ की मांसपेशियों को भी ये आसन मजबूत करता है। इसी के साथ हमारे ये आसन कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे योगा से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाती रहूँ। आपको योगा से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।